नमस्कार। चलिए तो बात कर लेते हैं ज्ञानवापी विवाद की, जो कि काफी लंबे अरसे से चला आ रहा है। बता दें, यहाँ पर मुस्लिम पक्ष ने 5 याचिका दायर की थी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने उन याचिकाओं को खारिज कर दिया है, जिसके बाद से मुस्लिम पक्ष की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि मुस्लिम पक्ष को एक बड़ा ही झटका मिला है। ज्ञानवापी विवाद पर मंगलवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिकाओं पर अपना फैसला सुना दिया है। अदालत ने मुस्लिम पक्ष की सभी 5 याचिकाओं को खारिज कर दिया है। बता दें, याचिकाएं अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी और उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने दायर की थी। अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर से सटी ज्ञानवापी मस्जिद का प्रबंधन करती है। वहीं बताते चले कि कोर्ट ने माना है कि यहाँ प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू नहीं होता है। वहीं अदालत ने 1991 के केस के ट्रायल को भी मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही मामले में हिंदू और मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट में एक नहीं बल्कि कई याचिकाएं दायर की हैं। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि मस्जिद काफी ज्यादा पुरानी है, वो शिवलिंग के अस्तित्व को कथित बताता है। वहीं मुस्लिम प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 लागू करने की मांग कर रहा है। इस कानून में कहा गया है कि किसी भी धर्म के पूजा स्थल का जो अस्तित्व 15 अगस्त 1947 के दिन था, वही बाद में भी रहने वाला है। और उनका कहना है कि प्रॉपर्टी वक्फ की ओर से वक्फ में दर्ज है। उधर हिंदू पक्ष मंदिर के सबूत होने की बात कहता हुआ नजर आ रहा है। वो वजू खाने में शिवलिंग होने का दावा करता है, तो हिंदू पक्ष के ज्ञानवापी का पूरा परिसर सौंपने की मांग कर रहा है और उसकी अर्जी है कि मुसलमानों की एंट्री परिसर में पूरी तरीके से बंद होनी चाहिए। बताते चले कि हिंदू पक्ष ने उस जगह पर मंदिर बहाल करने की भी मांग की है, जहां पर मौजूदा समय में ज्ञानवापी मस्जिद स्थित है। हिंदू पक्ष के मुताबिक ज्ञानवापी मस्जिद मंदिर का बड़ा हिस्सा है। वहीं मुस्लिम पक्षों, जिनमें उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड भी शामिल हैं, उनका मुख्य तर्क यह था कि हिंदू पक्षों का मुकदमा पूजा स्थल अधिनियम 1991 द्वारा वर्जित था और हाई कोर्ट ने इन दलीलों को खारिज कर दिया है। हिंदू पक्ष ने कथित तौर पर इस आधार पर अपने 1991 के मुकदमे का बचाव किया था कि पूजा के अधिकार का यह विवाद पूजा स्थल अधिनियम से पहले का बताया जा रहा है। वहीं खास बात यह है कि काशी ज्ञानवापी विवाद से संबंधित मामलों की सुनवाई पहले जस्टिस प्रकाश पाडिया को दी गई थी, जो 2021 से इस मामले को देख रहे थे। हालांकि इन मामलों को इस साल अगस्त में तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश प्रीतिंकर दिवाकर द्वारा वापस ले लिया गया और किसी अन्य एकल न्यायाधीश को स्थानांतरित कर दिया गया था। चलिए तो अब जानते हैं कि इस पूरे मामले में आखिर क्यों ज्ञानवापी मामले में लागू नहीं हुआ है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, और ये क्या है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मंगलवार को मुस्लिम पक्ष द्वारा दायर उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें हिंदू पक्ष उपासकों द्वारा दायर 1991 के सिविल मुकदमे की निचली अदालत में सुनवाई को चुनौती दी गई थी। मुकदमे में ज्ञानवापी परिसर में पूजा करने का अधिकार मांगा गया था। वहीं जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल ने आज फैसला दिया कि हिंदू पक्ष के मुकदमे की सुनवाई पूजा स्थल अधिनियम और अधिनियम 1981 द्वारा वर्जित नहीं है और यह पूरा मुकदमा जो वाराणसी की अदालत से लंबित है, वो ज्ञानवापी और काशी विश्वनाथ मंदिर से संबंधित है और आसपास स्थित है। वही बताते चले कि हाई कोर्ट ने फैसले में यह भी कहा है कि निचली अदालत में लंबित मुकदमे की सुनवाई 6 महीने में पूरी कर ली जाए। अब इसके साथ ही हाई कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की सभी 5 याचिकाएं खारिज कर दी हैं और इसमें पूजा के अधिकार के मुकदमे को चुनौती देने वाली 3 याचिकाएं और एएसआई सर्वे के आदेश को चुनौती देने वाली 2 याचिकाएं शामिल हैं। बता दें, निचली अदालत में हिंदू पक्षों ने ज्ञानवापी परिसर पर अपना दावा जताया है और जिस पर मौजूदा समय में ज्ञानवापी मस्जिद है, और अपने मुकदमे में उन्होंने पूजा के अधिकार का दावा मस्जिद परिसर में किया और उसे मंदिर का अभिन्न अंग बता डाला है। इस मुकदमे को अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी यानी कि मस्जिद प्रबंधन समिति ने चुनौती दी थी, जो कि ज्ञानवापी मस्जिद की देखरेख करती है।
बताते चले कि मुस्लिम पक्षों जिनमें कि उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ और उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड भी शामिल थे, उनका मुख्य तर्क यह था कि हिंदू पक्षों का मुकदमा पूजा स्थल अधिनियम 1991 द्वारा वर्जित था और आज हाईकोर्ट ने इस दलील को खारिज कर दिया है। बता दें, खारिज होने के बाद मुस्लिम पक्ष में एक अलग ही रौद्र रूप देखने को मिल रहा है, जहां उन्हें ऐसा लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने उनकी सुनवाई को खारिज करके शायद गलत फैसला ले लिया है। हिंदू पक्ष ने कथित तौर पर इस आधार पर अपने 1991 के मुकदमे का बचाव किया था कि पूजा के अधिकार का यह विवाद पूजा स्थल अधिनियम से पहले का है और खास बात यह है कि काशी ज्ञानवापी विवाद से संबंधित मामलों की सुनवाई पहले जस्टिस प्रकाश पाड़िया ने की थी। बता दें, इस पूरे मामले में हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष दोनों ही अपनी अपनी बातें सामने लाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आज हालिया रिपोर्ट के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है और मुस्लिम पक्ष की जो 5 याचिकाएं थी उन्हें जल्द से जल्द खारिज कर दिया है, जिसके बाद एक प्रकार से देखा जाए तो मुस्लिम पक्ष बौखलाया हुआ नजर आ रहा है। ये थी ज्ञानवापी से जुड़ी कुछ खास रिपोर्ट। इससे जुड़ी और भी खास जानकारी हम आपको आगे देते रहेंगे, जिसके लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल डीवी न्यूज के साथ। नमस्कार।